So today we'll start from question number 24. Geometric progression exercise 9.3. क्वेश्चन है आपका, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू n टर्म। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम का रेशियो सम होता है नेचुरली a इंटू वन माइनस आर रेस टू पावर n डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अब n प्लस वन से लेके 2n प्लस वन एट टर्म का जब आपको सम निकालना है तो n प्लस वन एट टर्म एक्चुअली हो जाएगी a इंटू आर रेस टू पावर n प्लस वन एट टर्म। तो उस केस में फर्स्ट टर्म हम a n प्लस वन एट टर्म लेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिर से n ही होंगी, कॉमन रेशियो r ही होगा, क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑफ n प्लस वन से लेकर 2n एट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी n प्लस वन एट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की जगह हमने n प्लस वन एट टर्म लिख लिया और नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n ही है, क्योंकि n प्लस वन से लेके 2n तक टोटल n टर्म्स ही होंगी। यदि हम n प्लस वन एट टर्म से लेके 2n तक काउंट करें तो टोटल n टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे जो सम आएगा इसका वो आएगा a n प्लस वन, मतलब जो फर्स्ट टर्म की जगह n प्लस वन एट टर्म ले लिया है, कॉमन रेशियो वही रहने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहने वाली हैं, n ही रहने वाली हैं। टोटल 2n टर्म सीरीज की तरह की थी, फर्स्ट n टर्म्स का सम यहाँ पे ले लिया और नेक्स्ट n टर्म्स का सम जब लेंगे तो n प्लस वन एट टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन रेशियो आर रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी। तो ये आपका आ गया सम इसका। अब इस फर्स्ट n टर्म्स और n प्लस वन से लेकर 2n एट टर्म का सम निकालना है, तो वो हम रेशियो निकालना है, तो इसको हम इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे इंटू वन माइनस आर एस टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अब ए एन प्लस वन एट टर्म ए इंटू आर एस टू पावर एन हो जाएगी, यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दिया ए इंटू आर एस टू पावर एन। ए एन प्लस वन आना था इसके अंदर, ये था ए एन प्लस वन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए एन प्लस वन थी, तो ए एन प्लस वन आप निकालोगे तो ए इंटू आर एस टू पावर एन होगा। तो इसकी जगह ए इंटू आर एस टू पावर एन रख दिया। सब दिस वन माइनस आर एस टू पावर एन विल कैंसिल आउट दिस वन माइनस आर एस टू पावर एन। वन माइनस आर इस वन माइनस आर को कैंसिल आउट कर देगा, ए को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास बच जाएगा वन अपॉन आर रेस्ट पावर एन, जो कि प्रूव करना था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे किया है वैसे भी हम कर सकते हैं और भी किसी तरीके से कर सकते हैं। ए बी सी डी जीपी में जब भी होती है तो मैं आपको एक मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है ये भी आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप करिएगा इसे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, ए बी सी डी जीपी में जब भी हो तो ए तो ए ही होगा, बी की जगह ए आर रख दो आप, सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐसा ही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में यही पुट करेंगे। एक ए तो यही रहेगा, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन हम पुट करते जाएंगे एंड देन विल सॉल्व इट। लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, दिस द सिंपलेस्ट वे। तो मैं इसको करके बताता हूँ आपको किस तरीके से हमें करना है। लेफ्ट साइड में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, इसको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर आर स्क्वायर ले लिया और सी स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर आर फोर ले लिया। ये वाली टर्म हम केवल कैलकुलेट की है अभी। तो इनमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देख लीजिए आप, आपके पास बच जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। नोट कर लो। अब मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर फोर और डी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर आर सिक्स। कॉपी पेन ले लीजिए और इसे नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, सो हैव टेकन ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज कॉमन। ब्रैकेट के अंदर फिर से वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर बचेगा जो यहाँ बचा था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर आर फोर इंटू
1+r² प्लस r4 होल स्क्वायर बच जाएगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो r4 के ऊपर होल स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई a²r4 इंटू 1+r² प्लस r4 होल स्क्वायर। आप इसे नोट करते जाइएगा, यहाँ पे इसको लिखने की थोड़ी जगह कम है, तो यू जस्ट कीप ऑन नोटिंग इट। तो लेफ्ट साइड अब हमने कैलकुलेट कर ली, ये लेफ्ट साइड थी हमारी, और लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने पे मैंने बता दिया इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। आपका लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आया है वो हमारे पास आया है, इट इज a²r4 इंटू 1+r² प्लस r4 होल स्क्वायर। इसको आप नोट कर लें, r4 जो भी आया ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड को, वही प्रॉपर्टी यूज करके, ए को ए रखिए, बी को ए आर रखिए, एंड सो ऑन। तो ये राइट हैंड साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर है, तो ए को ए रखेंगे, बी को ए आर रखेंगे, तो ए इंटू ए आर बचा आपका, प्लस बी दूसरी टर्म है बी सी, तो दैट इज ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। तीसरी टर्म है आपकी सी डी, तो प्लस सी मीन्स ए आर स्क्वायर और डी मीन्स ए आर क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो आप सभी टर्म में देखेंगे a²r कॉमन आएगा, ब्रैकेट के बाहर कॉमन a²r लेकर आओगे, क्योंकि पूरे पे होल स्क्वायर है, इसलिए बाहर आके ये a²r a4r² हो जाएगा। a²r कॉमन आने वाला है सभी में, a²r यहाँ से भी कॉमन आना है, a²r यहाँ से भी कॉमन आना है, सभी में a²r कॉमन लोगे तो बाहर होके ये a4r² हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये टर्म 1 बचेगी, क्योंकि हमने a²r कॉमन ले लिया है। ये टर्म आपकी a²r कॉमन लेने के बाद ओनली r² बचेगी, और ये a²r कॉमन लेने के बाद r4 बचेगी होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही आई थी, a4r² इंटू 1+r² प्लस r4 होल स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ विल से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। फॉर्मूले पीछे देख लीजिए मैंने जो बताए थे। तो 2 नंबर जो हमने इंसर्ट करनी है, एक G1 होगी, एक G2 होगी, 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स इंसर्ट करनी है। तो विल से लेट वन इज G1 एंड सेकंड वन इज G2। तो 3 हो गया, आपका G1 हो गया, G2 हो गया, एंड 81। G1 इक्वल टू 3R होगा, G2 इक्वल टू 3R² एंड 81। ये दो टर्म होगी। R कैलकुलेट करना है, R का जो फॉर्मूला होता है वो B/A रेज टू पावर 1/n+1। तो यहाँ पे B 81 है, A 3 है, B/A रेज टू पावर 1/n+1। 1/n मतलब कितनी टर्म इंसर्ट करनी है आपको, n+1 मतलब 2 इंसर्ट करनी है, तो 1/3 हो गया। 81/3 एक्चुअली 27 हो गया, उसका क्यूब रूट, तो 3 आ गया R। R को आप 3 लिख लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए R की जगह 3। तो एक टर्म हो जाएगी आपकी 9 और दूसरी टर्म हो जाएगी आपकी 27। तो सीक्वेंस बन जाएगी 3, 9, 27 एंड 81। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी टर्म इंसर्ट करनी हो तो वो दो इंसर्ट करनी है तो G1 G2 होंगी, 3 इंसर्ट करनी है तो G1 G2 G3 होंगी। और G1 होगा A इंटू आर, G2 होगा A इंटू R², वेयर R इज इक्वल टू होता है B/A रेज टू पावर 1/n+1। Come to the question number 27. A raised to power n+1 plus B raised to power n+1 upon A raised to power n plus B raised to power n is geometric mean between A and B। तो geometric mean between A and B होता है √AB। तो ये जो भी टर्म दे रखी है इसको √AB के इक्वल दे रखा है, हम सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको गिवन है A raised to power n+1 plus B raised to power n+1 डिवाइडेड बाई A raised to power n plus B raised to power n is √AB। आप यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, या इसका स्क्वायर कर लीजिए, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लिया हमने। A रेज टू पावर n+1 प्लस B रेज टू पावर n+1 होल स्क्वायर अपॉन A रेज टू पावर n प्लस B रेज टू पावर n होल स्क्वायर अपॉन AB। इस रूट को हटाने के लिए किया हमने। लेफ्ट साइड में हमने खोल लिया, इट इज A रेज टू पावर 2n+2 B रेज टू पावर 2n+2 प्लस 2 इंटू A रेज टू पावर n+1 इंटू B रेज टू पावर n+1 A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया है, और इससे यहाँ पर राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम इसको लिख दिया A रेज टू पावर 2n
प्लस बी रेस टू पावर 2n इंटू 2 ए रेस टू पावर n इंटू बी रेस टू पावर n। राइट साइड में ब्रैकेट ओपन कर लिया, ए बी को पहले इससे मल्टीप्लाई किया ए रेस टू पावर 2n से, तो ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 इंटू बी हो गया। 2n प्लस 1 इसलिए हुआ, इस पर 2n पावर थी, इसको ए से मल्टीप्लाई किया, उस पर ए पावर थी, तो दो टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। फिर ए बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू ए रेस टू पावर एन प्लस 1 इंटू बी रेस टू पावर एन प्लस 1 हो गया। फिर ए बी को बी रेस टू पावर 2n से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी रेस टू पावर 2n प्लस 1 हो गया है। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उन्हें हम कैंसिल आउट करने की ट्राई करेंगे। ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, सो दिस टर्म गेट्स कैंसिल्ड आउट। ये टर्म लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास बच गया ए रेस टू पावर 2n प्लस 2 बी रेस टू पावर 2n प्लस 2 इक्वल टू राइट साइड में 2n प्लस 1 बी इंटू ए इंटू बी रेस टू पावर 2n प्लस 1। अब ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले जाइए, तो ये आपका बन जाएगा ए रेस टू पावर 2n प्लस 2 माइनस, और इस टर्म को राइट में ले जाइए बी रेस टू पावर 2n प्लस 2 को, तो हम इधर ले आए। इन दोनों में ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, सो यू टेक ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 इज कॉमन, ये बचा ए माइनस बी। राइट साइड में बी रेस टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और फिर आपका बच जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच गया ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेस टू पावर 2n प्लस 1। तो ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 को बी रेस टू पावर 2n प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास बच गया ए रेस टू पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू बी रेस टू पावर 2n प्लस 1। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बच जाएगा ए अपॉन बी रेस टू पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1, और 1 को हम अपॉन हम ए अपॉन बी रेस टू पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 होता है। बेस सेम करना चाहते हैं, पावर इक्वेट करेंगे फिर। अब इन दोनों का बेस ए अपॉन बी हो गया, तो लेफ्ट साइड में पावर 2n प्लस 1 आ रही है, राइट साइड में 0 आ रही है, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया, n की वैल्यू माइनस हाफ होगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो नंबर दो को हम ए और बी यदि मान लें तो सम ऑफ टू नंबर हो जाएगा ए प्लस बी, और वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है नंबर ए और बी का रूट ए बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी गिवन है आपको। सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, ये कंडीशन लगा दी, और ए और बी फाइंड आउट करना है आपको उनका रेशियो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर 36 ए बी हो जाएगा। इससे हम ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, इक्वेशन नंबर 1 में वो 36 ए बी है, माइनस 4 ए बी हो गया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 ए बी हो गया। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी का फॉर्मूला हमने यूज किया है। इससे हम ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 32 ए बी हो जाएगा, दैट इज 4 रूट 2 रूट ए बी हो गया, 4 रूट 2 रूट ए बी। और ए प्लस बी आपको पहले से ही पता था, जो दे रखा था उसने ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी था, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 रूट 2 रूट ए बी हो गया। अब इन दोनों को हम टू वेरिएबल इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, ए प्लस बी वाली इक्वेशन को ए माइनस बी वाली इक्वेशन से जब ऐड करेंगे तो आपका बचेगा 2a, और 2a इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 रूट ए बी। इससे a इक्वल टू आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं। a की वैल्यू यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो b इक्वल टू आ जाएगा 6 रूट ए बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, b इक्वल टू हो गया 6 रूट ए बी माइनस ए, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो b इक्वल टू आ जाता है 3 माइनस 2 रूट 2 ए बी। ए इक्वल टू आपका पास आया था 3 प्लस 2 रूट 2 ए बी, बी इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 ए बी हो गया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं।
A and G be the AM and GM respectively between two positive numbers. Prove that the numbers are, ये होंगी नंबर, ये प्रूव करना है। तो दो नंबर्स को हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मान लेते हैं। तो हमें पता है कि दो नंबर यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी हो तो उनका ए एम अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू दिया हुआ है और कैपिटल जी इज इक्वल टू रूट ए बी दिया हुआ है। कह रहा है ए इज ए एम मीन्स ए प्लस बी बाई टू, जी इज जी एम ज्योमेट्रिक मीन मीन्स रूट ए बी। तो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू और बी जी इक्वल टू रूट ए बी दे रखा है। आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन से ए प्लस बी टू ए हो गया और दूसरी इक्वेशन से ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो गया। इससे आपका ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर आ जाएगा, इससे ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए आ जाएगा। अब फिर हम वही काम करेंगे, ए प्लस बी टू ए दे रखा है। अब ए माइनस बी जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया फोर ए स्क्वायर और माइनस फोर ए बी का मतलब हो गया माइनस फोर जी स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया फोर इंटू ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया टू इंटू रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ए प्लस बी टू ए पता है, ए माइनस बी इतना मालूम है। तो आप इक्वेशन थ्री और फाइव को ऐड कर दें। इक्वेशन और थ्री और फाइव को ऐड करने पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा टू ए और राइट साइड में आ जाएगा टू कैपिटल ए प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। टू टू बोथ साइड कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए जिसमें भी रखना चाहते हो। थ्री में रख दो ए की वैल्यू को तो बी इक्वल टू आ जाएगा टू ए माइनस ए। तो बी इक्वल टू हो गया टू ए माइनस ए की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया माइनस में। तो ए माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी आ जाएगा और इन दिस वे वी कैन हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन culture doubles every hour if there were 30 bacteria present in the culture originally. How many bacteria will be present at the end of 2 hour, 4 hour and nth hour? ये निकालना है आपको। तो ये एक्चुअली एक तरीके का ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 30 और कॉमन रेशियो है 2। हर एक आवर के बाद डबल हो जाते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर के बाद 60 हो जाएंगे, उससे 1 आवर के बाद 120 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो 2 आवर के बाद कितने होंगे, 4 आवर के बाद कितने होंगे, एन आवर के बाद कितने होंगे, ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सो इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एवरी आवर विल फॉर्म जीपी। फर्स्ट टर्म 30 हो गई और कॉमन रेशियो 2 हो गया। तो आपको आफ्टर 2 आवर का मतलब इसकी थर्ड टर्म निकालोगे, ए थ्री इक्वल टू आपका 30 इंटू टू स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, ये जीपी हो गई। तो आफ्टर 2 आवर आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 आवर का मतलब है इसकी थर्ड टर्म निकालना, सेकंड मत निकाल देना कहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब 0 आवर पे तो फर्स्ट टर्म है 30 है, 1 आवर का मतलब है सेकंड टर्म और 2 आवर का मतलब है थर्ड टर्म, तो 120 हो जाएंगे। 4 आवर के बाद का मतलब है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी ए इंटू आर एस टू पावर 4 और एन 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 आर के बाद का मतलब है एन प्लस वन है टर्म। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, 2 आवर के बाद का मतलब वो सोचते हैं दूसरी टर्म निकाल लेते हैं, नहीं, क्योंकि 0 आवर पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो फर्स्ट टर्म है, 1 आवर पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो एक्चुअल में सेकंड टर्म होगी, 2 आवर पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो थर्ड टर्म होगी। तो वन नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 31, what will be 500 amount to be 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इनिशियली बैंक में आपने 500 रुपीज डिपोजिट किए, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 500 प्लस इंटू 1 प्लस 1/10, मतलब 5, इसका मतलब हो गया 500 प्लस 10% ऑफ 500। इसको आप 500 प्लस 500 इंटू 1/10 भी लिख सकते हो, 10% ऑफ 500। तो आफ्टर 1 ईयर ये अमाउंट हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 0.1, दैट इज 500 इंटू 1.1 आफ्टर 1 ईयर। तो हर एक साल के बाद आफ्टर एवरी ईयर
जो भी अमाउंट है उसका आपको 1.1 टाइम्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखिए आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर जो भी 500 था इंटू 1.1 आया, नेक्स्ट ईयर में जो भी अमाउंट है इसका इंटू 1.1 आएगा। तो आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड ईयर इट इज 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1 आएगा फिर से, क्योंकि इसी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10% ऑफ दैट दूसरे साल में इनिशियली अमाउंट ये माना जाएगा। अब इसका हम 10% इसमें ऐड करेंगे, तो 10% ऐड करने का मतलब है 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसे, 10% ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर 2 ईयर ही आएगा, आफ्टर 3 ईयर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरीके से आफ्टर 10 ईयर्स ही हो जाएगा 500 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 10। 32nd क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ am एंड gm ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, उनका am दे रखा है 8 और gm दे रखा है 5। फाइंड द ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट रूट्स आर ए एंड बी, रूट्स ए और बी मान लिए। ए एम हमें मालूम है उनका a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, वो 8 गिवन है, इससे a प्लस बी आपको 16 पता चल गया, सम ऑफ रूट्स। और gm का मतलब है रूट ए बी हो जाएगा, वो 5 दे रखा है, तो रूट ए बी इक्वल टू 5 है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू 25 हो गया। अब एक तरीके से आपको सम ऑफ रूट्स पता चल गए ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गए ए इंटू बी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब ए प्लस बी और प्रोडक्ट रूट मीन्स ए बी, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें 16 मालूम है, ए बी की वैल्यू हमें 25 मालूम है, ये वैल्यू हम रख देंगे। तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 25। In this way we can solve this question also. So exercise 9.3 is over. 9.4 is currently not in your syllabus. तो miscellaneous exercise के क्वेश्चन है, those questions we will discuss in the coming classes. Thank you for watching. Keep on watching.